बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अली ख़ान फिर से, जैसे कि मैंने आपको सुबह को लेवल दिए थे, बैंक निफ्टी के अंदर बताया था मैंने कि नीचे का लेवल आज 125 का मार्केट दिखाएगी। तो आपका 40,125 का लेवल अब डन होता है। दोस्तों, समय सीमा मार्केट के अंदर कुछ नहीं होती, समय सीमा मार्केट के अंदर कुछ नहीं होती और बड़े से बड़े ट्रेडर और बड़े से बड़े प्रिडिक्शनर जितने भी होते हैं वो समय सीमा के ऊपर आधारित नहीं होते। क्यों? क्योंकि कैंडल फॉर्म किस तरीके से हो रही है और वॉल्यूम मार्केट के अंदर कितना है। जैसा कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर वॉल्यूम की वॉलेटिलिटी ज़्यादा अगर होती है तो वॉलेटिलिटी की वजह से आपके लेवल वो आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट या 2 घंटे या आधे घंटे, पौने घंटे के अंदर वो दिखाई दे देते हैं। लेकिन आज आपने देखा कि जिस जगह पर ये बैंक निफ्टी ने जो आपके लिए मेरे लिए जो लेवल छोड़े थे मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग, तो वो लेवल जो थे यहाँ से शुरू हुए थे सुबह के टाइम में, जब मैंने आपको बताया था कि दोस्तों नीचे का लेवल 125 का है। तो वो 125 का लेवल मेरे देने के बाद में ये देखिए कि मार्केट कितनी देर तक एक ही जगह पर घूमती रही, कितनी देर तक एक ही जगह पर घूमती रही और उसके बाद में उसने 125 का लेवल आपको दिखाया। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपको सिनेरियो मालूम है, आपके चार्ट के अंदर लेवल जो लगे हुए हैं वो लेवल अगर आपको बता रहे हैं कि अगला लेवल क्या होगा। अब मुझे कैसे पता था कि यह अगला लेवल 125 होगा? तो 125 का लेवल मैंने कैसे निकाला था? वो मैंने ऐसे निकाला था कि मेरी कैंडल ने, फिर से वही सवाल आ गया और फिर से वही बात आ गई, मेरी लेवल के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी हुई थी और इस वजह से मैंने आपको कहा था कि 15 मिनट के बाद 40,125 का लेवल मार्केट दिखाएगी। अब दोस्तों, कल मैंने आपसे ये भी कहा था, ये जो प्रेडिक्शन होती है मेरी, वो पूरी एक्सपायरी के लिए होती है। जैसे कि फ्राइडे फर्स्ट डे एक्सपायरी का होता है, नई एक्सपायरी का शुरुआती दिन होता है, पहला दिन होता है, तो आखिरी थर्सडे तक वो लेवल मेरे मायने रखते हैं और वो लेवल मेरे काम करते हैं। इस कैंडल ने कल क्लोजिंग यहाँ पर दी थी और उसके बाद में मार्केट नीचे आई थी। फिर उसके बाद में दोबारा से जब मार्केट ऊपर चली गई थी और मार्केट ने क्लोजिंग दे दी थी अपना यहाँ पर। तो यहाँ पर देने के बाद में जब यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी थी तो आज इसी कैंडल के बिहाफ पे जो क्लोजिंग आई थी, तो वो क्लोजिंग आई थी यहाँ पे। जैसे मैंने सुबह बताया था आपको, ये तीनों चारों मतलब 2 ग्रीन और 2 रेड। ग्रीन और रेड से कोई मतलब नहीं, मुझे लेवल से मतलब है। क्या लेवल से मतलब है? मेरे 3 लेवल यहाँ पर लगे थे ऊपर के रेड वाले, जिसमें एक लेवल को दूसरी कैंडल ने तोड़ नहीं पाई। वो जो पहली कैंडल थी मार्केट की सुबह की 9:15 की 28 फरवरी की, वो पहली कैंडल वो तोड़ नहीं पाई और इतना ऊपर जाने के बाद भी, कितना ऊपर गई थी, इतनी ऊपर जाने के बाद भी पूरा रिजेक्शन आया और रिजेक्शन आने के बाद में उसने क्लोजिंग मेरे लेवल के नीचे ही दी। ये आधार केंद्र बनता था मेरी मार्केट की प्रेडिक्शन का, पूरे दिन का सिनेरियो का जो हिसाब किताब बनता था। तो फिर उसके बाद में इस कैंडल ने भी वैसा ही किया, उसकी यहाँ तक इतनी दूरी तक गई और फिर वापस आके इस कैंडल ने भी अगले लेवल को तोड़ते हुए नीचे की तरफ क्लोजिंग दी। फिर उसकी अगली कैंडल ने उस लेवल को भी तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। तो ये जो है, ये कंफर्मेशन हो सकती है, ये बताती है मार्केट कि मैं किस तरीके से चलूँगी और चार्ट किस तरीके से बोल रहा है। जिस तरीके से चार्ट बोलता है मार्केट उसी तरीके से चलती है। मार्केट अपने लेवल पे चलती है, मार्केट किसी के सिनेरियो पे नहीं चलती। और मार्केट को अब देखते रहेंगे आप, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे जो लेवल चल रहा है 111 का चल रहा है। और अगला लेवल क्या होगा? मार्केट का 2:15 बजे का टाइम हो गया है। 2:15 बजे के अंदर 1 घंटे की क्लोजिंग होने वाली है और 1 घंटे की कैंडल ने अगर यहाँ पर क्लोजिंग, जैसे कि अभी आपके सामने कैंडल चल रही है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे रिजेक्शन आएगा, जो आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा।
अब यहाँ पर रिजेक्शन आएगा जो कि आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और वो ऐसा जो ऊपर जाता हुआ दिखाएगा। ये तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसको हम अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो अब आप देखिएगा रिजेक्शन किस तरीके से रिजेक्शन रिएक्ट करता है, और आप कॉल में से निकल के भागने की सोचें, सॉरी पुट में से निकलने की भागने की सोचेंगे। लेकिन 40,000 का लेवल जो है ये टूटेगा, और टूटने के बाद में जब टूटेगा ये कैंडल, मैं दोबारा से आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चल रहा हूँ ताकि मैं पूरी तरीके से आपको समझा सकूं कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, और आप भी समझ सके कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। ये देखिए यहाँ पर मैं जूम कर रहा हूं, और जूम करने के बाद में थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूं, और स्ट्रेच करके मैं जूम कर रहा हूं। अब यहाँ देखिए मेरे जो कैंडल और मेरी जो लेवल और मेरी जो प्रेडिक्शन होती है, मेरी सिर्फ प्रेडिक्शन होती है कैंडल की साइकोलॉजी पे, कैंडल की रेंज में। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये रेंज ये सिर्फ इसलिए बताती है कि जैसे रिजेक्शन आया, थोड़ा बहुत तो रिजेक्शन हर किसी कैंडल में आता है, रिजेक्शन आया, अगर ये रिजेक्शन मेरा इस 131 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट फिर वो ऊपर की तरफ दिखाएगी, और मार्केट के अंदर कोई वॉल्यूम दिखाई नहीं देगा, फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी जो सुबह थी। और अगर ये 1 घंटे की कैंडल जिसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो ये बताती कि इस मार्केट को अभी और नीचे जाना है, अभी मार्केट को अभी और नीचे जाना है, चाहे वो आपको दिखा कुछ भी रही हो, चाहे वो आपको दिखा कुछ भी रही हो, अभी नीचे जाना है। चाहे ये आज जाए चाहे ये कल जाए, लेकिन अभी इसको और नीचे जाना है। क्यों जाना है नीचे? ये देखिए मार्केट का सिनेरियो, इस कैंडल का और इस कैंडल का 12:15 बजे वाली कैंडल की क्लोजिंग, और ये है आपकी 27 फरवरी की 12:15 बजे की कैंडल की क्लोजिंग, और आज 28 फरवरी की कैंडल की क्लोजिंग सेम लेवल पर है। आपने इसमें क्या समझा? मैंने इसको तो बताया ही नहीं, सिर्फ इन दोनों रेड कैंडल को कंसीडर किया। आपके सामने इन दोनों रेड कैंडल को कंसीडर किया कि 12:15 बजे की कैंडल 27 फरवरी की जिस लेवल पर है क्लोजिंग दी थी उसने, वही लेवल है, और 28 फरवरी की कैंडल भी वही है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी बात समझने की ये है कि इस कैंडल ने कल के लेवल को ब्रेकआउट दे दिया है, इस कैंडल ने कल के लेवल को ब्रेकआउट दे दिया है। और जब कोई बड़ी कैंडल बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल पिछले टाइम फ्रेम की कैंडल को उसी लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देती है, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि उसने उस लेवल को तोड़ दिया है जिस लेवल पे वो होल्ड कर रही थी कल, जिस लेवल पे होल्ड कर रही थी कल। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि हाँ यहाँ से अभी रिजेक्शन आएगा और आपको कैंडल ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, तो वो सिर्फ इस बेस पे कहा था कि सेम इसी बेस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जहां पे इसी कैंडल के नीचे इस लेवल के नीचे जा नहीं पाई और यहीं से बाइंग आ गई थी और ऊपर चली गई थी। सेम इसी आधार पर मैंने इस कैंडल के लिए ये आपको बताया था। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है जो कि मैंने कह दिया तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कैंडल और लेवल, प्रिडिक्शन और समझ, जानकारी और सूझबूझ, ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर मायने रखती हैं। दोस्तों लॉस और प्रॉफिट तो होते रहते हैं, लॉस और प्रॉफिट तो होते रहते हैं मार्केट के अंदर। कभी कभी हम भी लॉस करते हैं, कभी कभी आप भी लॉस करते होंगे, कभी कभी वो जो FII और DII जैसे लोग, इतने बड़े जो ट्रेडर हैं जिनके पास असीमित धन है, असीमित धन है, वो भी लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? वो इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ 2 लोग हैं, और उन लोगों का कितना बड़ा ग्रुप है ये आप नहीं जानते, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो लोग ये जानते हैं कि ये लोग जितने भी छोटे मोटे ट्रेडर बैठे हुए हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं हैं और ये आपस में बटे हुए हैं। तो वो हमारी साइकोलॉजी से खेलते हैं, कोई कुछ सोचेगा तो कोई कुछ सोचेगा। मैंने सोचा कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा और कैंडल ऊपर जाएगी, वो कैंडल ऊपर चली गई। अब मैंने ये भी बताया है आपको कि मार्केट का सिनेरियो नीचे का है, मार्केट का सिनेरियो नीचे का है। नीचे का क्यों है उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि नीचे का क्यों है। नीचे का सिर्फ इसलिए है कि कल के ब्रेक लेवल जो लेवल पे क्लोजिंग थी उस लेवल को ब्रेकआउट ये कैंडल बड़े सेम टाइम फ्रेम की कैंडल ब्रेकआउट दे चुकी है,
और ये भी बताया कि 131 के ऊपर 40,131 के ऊपर अगर कोई कैंडल, चाहे वो 5 मिनट की कैंडल हो, चाहे 15 मिनट की कैंडल हो, चाहे वो 1 घंटे की ही कैंडल क्यों ना हो, अगर वो क्लोजिंग देती है तो मार्केट थोड़ी सी फंस जाएगी। और जैसा सुबह को आपको सिनेरियो और जैसा आपका सुबह वक्त खराब हुआ, टाइम खराब हुआ, वैसे ही दोबारा से टाइम खराब करके मार्केट घर अपने अपने भेज देगी क्लोजिंग करके। अब आप इस तरीके से देखेंगे, इन लेवलों को छोड़ दीजिए, अब इस सिनेरियो को समझिए, चार्ट को देखेंगे, चार्ट को समझेंगे तो कुछ समझ में आएगा। चार्ट को देखेंगे, चार्ट को समझेंगे तब कुछ समझ में आएगा। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने अब नीचे का सिनेरियो आपको क्यों बताया। नीचे का सिनेरियो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी थी जो कि आपकी नज़र में अब मैं दे देता हूँ। ये मैं लेके आ रहा हूँ दूसरा चार्ट, जिसके ऊपर मैं आपको प्रिंट करके दिखा सकता हूँ आराम से कि मैंने क्या समझा और आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये है मेरा दूसरा चार्ट। दूसरे चार्ट का लेवल जो था वो मेरा ब्रेकआउट हो चुका है, 160 का लेवल मेरा ब्रेकआउट हो चुका है। मार्केट का लेवल अगला जो है 39,823 का बन जाता है मेरी तरफ से, 39,823 का लेवल बन जाता है। और उस लेवल को, ये लेवल सस्टेनेबल लेवल है, ये लेवल वर्बल लेवल है मेरे, जिस रेंज में चली थी मार्केट। ये लेवल जो मैंने येलो कलर के लगा रखे थे, ये सिर्फ इसलिए लगा रखे थे मैंने किस तरीके से लेके मार्केट जाना है। लेकिन मेरे किसी लेवल को ब्रेकआउट देती है मार्केट तो अगले लेवल को वो जाके छू लेती है, चाहे वो आज छुए या वो फिर कल छुए। सही जानकारी में अगर मैं दूं आपको तो मार्केट का सही लेवल जो होता है 39,570 का होता है। 39,570 का लेवल मैंने उससे पहले आपको एक लेवल और दिए रखा है, 39,630 का लेवल, 39,800 का लेवल और 39,900 का लेवल। ये बारी बारी दोस्तों टूटते जाएंगे आराम आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा ये लेवल कब टूटे। मार्केट चीज़ ही ऐसी है, मार्केट चीज़ ही ऐसी है। इसके बाद में जब जैसी इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसी फॉर्मेट पे जिस फॉर्मेट पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर लगाता हूँ मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि इसका टारगेट क्या है, इसका आज का टारगेट क्या है, इसका कल टारगेट पूरा कैसे होगा। इसका टारगेट इस तरीके से होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे डटे रहते हैं कि बस प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे रुकेगा। ट्रेड करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको दोषी ठहरा हूँ, मैं भी करता रहता हूँ, लॉस लेता रहता हूँ, प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ, सब कुछ होता रहता है। कुछ जाने से ही कुछ आता है, कुछ ना जाने से कुछ नहीं होता। ये इसका जो है मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, ये टारगेट जो आता है आपके, ये बिल्कुल मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इसका जो टारगेट होगा यहाँ पे अगर रखते हैं तो इसके बाद में यहाँ का टारगेट आपका ये बनता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है, 39,850 का टारगेट बनता है इसका, 39,850 का टारगेट बनता है। और ये टारगेट आपको मार्केट दिखाएगी, ये टारगेट आपको मार्केट दिखाएगी। क्यों दिखाएगी ये मार्केट आपको? क्योंकि मार्केट को अपनी सिमेट्री भी तो सही करनी है, मार्केट को अपनी सिमेट्री भी सही करनी है। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि डब्ल्यू पैटर्न का निर्माण हो चुका है आपकी नज़रों में, और ज़्यादातर लोग इसी में फंसे होंगे। BTST ले ली होगी रात को और सुबह को वेट करा होगा कि हाँ अब मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न ने फॉर्मेशन दी थी और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी थी कैंडल ने। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, पैटर्न जो होते हैं जिस कमांड पे चल रही है मार्केट, पैटर्न तो ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं। उसको आप किस तरीके से कंसिडर करते हैं ये मार्केट की टेंशन नहीं है, ये आपकी टेंशन है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, पैटर्न ने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी, उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसके बाद भी अगर मार्केट नहीं ऊपर जा पाई तो ये मेरा खुद का कहना था आप लोगों से कि जिन लोगों ने जो ट्रेड पकड़ी होगी 300 पॉइंट के लिए पकड़ी होगी, कैलकुलेशन भी की होगी कि मेरे 300 पॉइंट के अंदर इतने सारे प्रॉफिट हो जाएगा। जिसने 100 की क्वांटिटी ली होगी उसका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा होगा कम से कम, और जिसने 500 की क्वांटिटी ली होगी उसका हो रहा होगा लगभग करीब 50,000 का प्रॉफिट सिर्फ 100 पॉइंट के ऊपर। ये ट्रेड था उनका जो कि लॉस में कन्वर्ट हो चुका था, सुबह को ही लॉस में कन्वर्ट हो चुका था। इसलिए BTST की तरफ मत ध्यान दीजिए, आप अपनी प्रेडिक्शन की तरफ दीजिए ध्यान, और लॉस ना करके प्रॉफिटर ट्रेडर बनिए।
चार्ट की प्रिडिक्शन कीजिए, चार्ट को पढ़िए, चार्ट को जानिए, चार्ट को सीखिए। जब तक आप इस चीज़ को नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका भगवान मालिक है। उन ट्रेडरों के लिए कह रहा हूँ जो सिर्फ जुआ खेलने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। आज आ गया तो कुछ भी बेचा, कुछ भी खरीद लिया, और जब खुद के पास पैसे ख़त्म हो गए तो ढूंढते हैं दोस्तों को, कोई मुझे पैसे दे दे, और उसको भी यही आश्वासन देते हैं 2 दिन में डबल करके दे दूंगा। पता चला कि वो भी नहीं रहता। तसल्ली से ट्रेड करने से लाभ होते हैं, तसल्ली से ट्रेड करने के ही फ़ायदे होते हैं। मैं अली ख़ान आपको फिर से दोबारा से लेवल दूंगा, और उसके बाद में फिर बताऊंगा मैं आपको, शाम को बताऊंगा अब आपको मैं, क्योंकि अब हो सकता है शायद मैं ना आ पाऊँ। अगले लेवल के लिए अगर लेवल मार्केट तोड़ती है, क्योंकि 2:30 बज गया है, 2:30 बजे के बाद 2:45 बजे तक की जो वॉलेटिलिटी होती है या तो बहुत ज़बरदस्त होती है, या फिर बिल्कुल स्लो मोशन में ही मार्केट सी ऑफ कर देती है, और उसके बाद में कल के लिए आपको आमंत्रित करके चली जाती है। मैं अली ख़ान आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। और अगर आपको मेरी प्रिडिक्शन अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो, तो इस प्रिडिक्शन को आप लोग सही से सीखिए। चार्ट रीडिंग ही सब कुछ है, क्योंकि चार्ट ही मार्केट का विधाता है। वो ही सीखेगा चार्ट जिसे सब कुछ आता है। तो धन्यवाद, देखते रहिए यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी मास्टर।